हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों डू फॉलो, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट अमंग योर प्रोफेशनल सर्कल। स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो, सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के आपको क्यूआर कोड मिल जाएंगे, तो आप इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। अब दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग जब हुई थी, 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग सितंबर में, बहुत सारे फेवरेबल और बड़े चेंजेस लाए गए थे। अब उनके रेस्पेक्ट में जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर्स है, वो धीरे-धीरे करके इश्यू हो रही है। अब करंटली भी अब जो नोटिफिकेशंस आई हैं अक्टूबर में, उसके रेस्पेक्ट में सबसे बड़ा चेंज जिसका आप अभी तक वेट कर रहे थे, जब हम पुराना आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 2021 जो था, अब आप क्लेम कर पाओगे। कैसे क्लेम कर पाओगे, कौन से सेक्शन में क्लेम कर पाओगे, क्या उसका जो नया सर्कुलर आया है और क्या उसकी नोटिफिकेशन है, सब आज हम कंप्लीट इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इससे पहले नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी थी। नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट आज ही आया है आपके पास सर्कुलर। सर्कुलर नंबर आया है 237। अब ये सर्कुलर कहता क्या है, किस सिचुएशन में कैसे कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, कैसे आपको रिलीफ मिलेगा और कैसे आपको पेमेंट एक्सेट्रा करनी है, सारी डिटेल्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ऑलरेडी जो मैंने अभी आपको बताया, मैं नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंट्रल टैक्स की जो आपकी 8 अक्टूबर को आ चुकी है, उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूं, जिसमें इन्होंने कहा था कि पहले दोस्तों एक हमारे पास था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो कहता था कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में आप आईटीसी मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करने वाला सितंबर मंथ की रिटर्न तक, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये वाला फंडा था, जिसको लेटर ऑन हमने चेंज करके जीएसटी लॉ में क्या किया गया कि भाई आप एट द मोस्ट एक डेट स्पेसिफाई कर दे, यानी 30th नवंबर फॉलोइंग दैट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। बट अब क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में 17, 18, 18, 19, 19, 20 की अगर मैं बात करूं, काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस भी रहे थे, कई सारे केसेस भी फाइल किए गए थे ऑनरेबल कोर्ट्स में, तो उसको देखते हुए कहा कि इन सभी फाइनेंशियल ईयर्स की डेट को हम एक्सटेंड कर देते हैं और आप मैक्सिमम इनकी जो आईटीसी है वो आप क्लेम कर पाओगे 30th नवंबर 2021 तक। ये कब आया, ये फाइनेंस एक्ट 2024 में आया है। अब क्योंकि ये आ गया है और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी अब आप 1 जुलाई 2017 से ही ये इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगर आपने कोई भी परचेज करी, उसका आईटीसी बेनिफिट आपको मिलना था और उस आईटीसी बेनिफिट को आपने कब तक क्लेम कर लिया अपनी 3B में, टिल 30th नवंबर 2021। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, तो आपको वो आईटीसी मिल जाएगा। आप पे जो इनिशियल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो टाइम फ्रेम था वो नहीं लगेगा। अब इसकी नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज आया है सर्कुलर नंबर 237। तो बैकड्रॉप अब आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों इसमें यही कहा है कि क्लैरिफाइंग द इश्यूज रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 16। ठीक है, तो इसमें क्या चीज कह रहे हैं ये कि सबसेक्शन 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लास्ट डेट बताई थी कि कब तक आप क्लेम कर सकते हो, तो दैट इज आपका 30th नवंबर फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और आपका फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर की डेट हो जाएगी। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, अब फाइनेंस एक्ट ने ये सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 को नया डाला। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये ओवरराइड कर देता है आपके सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को और कहता है कि अगर आपका कोई भी आईटीसी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 2021, तो उसका आप आईटीसी कब तक ले सकते थे इन द रिटर्न्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 39, यानी 3B अगर मैं कहूं इसको सिंप्लीफाइड मैनर में, विच इज फाइल्ड अप टू 30th नवंबर ऑफ 2021, यानी 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने 3B में क्लेम कर लिया इन किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, तो यू आर एलिजिबल टू टेक इट। आप उसको कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहे हो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को, क्योंकि यहाँ पे इस सबसेक्शन ने उस पर्टिकुलर सबसेक्शन को ओवरराइड कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, आपने रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया और अब आपने रिवोक हो गया आपका, यानी अब आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई, तो इन दिस मीनवाइल आपका जो भी आईटीसी आप जो नहीं ले पा रहे थे, अगर वो एलिजिबल होगा, वो टाइम फ्रेम से हिट नहीं करता होगा, तो डेफिनेटली आप उसको भी आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे मैक्सिमम विद इन 30 डेज
फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। तो ये भी सारा रेट्रोस्पेक्टिव यानी 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव कर दिया गया है। अब इसका आपको बेनिफिट कैसे लेना है? लास्ट टाइम जब हमने सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन नंबर 22 को डिस्कस किया था दोस्तों, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आप एक रेक्टिफिकेशन का फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, ये अनेक्शर ए में सारी डिटेल साथ में डाल दीजिएगा और आपको आईटीसी आपका मिल जाएगा। बट अभी भी प्रॉपर तरह से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो इस सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने क्या किया, ये पैराग्राफ 3 ऑफ दिस सर्कुलर ये सारी सिचुएशन को 1 बाय 1 करके डील कर रहा है और डील करके उसका सोल्यूशन भी आपको हैंड टू हैंड बता रहा है। तो अब दोस्तों, अब इन सिचुएशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में लाई कर रहे होगे, जिस भी सिचुएशन में आपका केस फॉल कर रहा होगा, तो अकॉर्डिंगली आप उसका एक्शन ले सकोगे। अब यहां क्या कह रहे हैं, वेयर नो डिमांड नोटिस और स्टेटमेंट हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यानी कोई डिमांड नोटिस या स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी। तो देखिए, इन केसेस वेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, यानी आपने टाइम लिमिट के बियॉन्ड जो हमने लिया था, अगर आईटीसी सिर्फ वही आपका कंसर्न है, ठीक है। अब इनिशिएशन तो हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई थी, पर आप पे कोई भी डिमांड नोटिस या स्टेटमेंट नहीं आया था। यानी अगर मैं बात करूं तो डीआरसी 01 है, आपने कॉमनली देख ही लिया होगा, वो इशू हो रखा होगा, यानी स्टेटमेंट एक इंटीमेशन आपके पास आ रखी थी। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आप पे ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन आप पे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई थी या फिर आपको इंटीमेशन मिल गई थी डीआरसी 01 में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में चाहे वो सेक्शन 73 हो 74 हो, नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन इज, अब आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यानी 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का आईटीसी क्लेम कर सकते थे। अब आप एलिजिबल हो गए हो, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, द प्रॉपर ऑफिसर शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ subsection 5 or 6 which is being inserted retrospectively from 1st जुलाई 2017। यानी अब आप सिंपली अपने रिप्लाई में ऑफिसर को बता सकते हो कि भाई ये नया सेक्शन आ गया है, ये इंप्लीमेंट हो गया है, रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट हो गया है, तो अब जो आईटीसी आप पहले मेरा डिसअलाउ कर रहे थे, आप इनएलिजिबल कर रहे थे, आप मुझे रिवर्सल करने को कह रहे थे, अब वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसको रिप्लाई सबमिट कर सकते हो इस तरह से, और ऑफिसर विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट सेम। सिमिलरली अब क्या सिचुएशन हो सकती है, अभी तक हमने क्या कहा था, डिमांड ऑर्डर कोई पास नहीं हुआ था, ना नोटिस, ना इस तरह से इंटीमेशन लेकिन हो चुकी थी आप पे। अब क्या कह रहे हैं, वेयर द डिमांड नोटिस और द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 73 और 74 हैज बीन इशूड, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ, तब भी आप क्या करोगे, जैसे हमने पहले कहा कि अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करके आप ऑफिसर के पास आप दे सकते हो, और सिमिलरली ऑफिसर उस बात को अग्री कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑफिशियली नोटिफाई हो गया है और इंप्लीमेंट भी हो गया, बैक डेट से हो गया। मूविंग फर्दर, अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया है सेक्शन 73 या 74 में, and the appeal has been filed under section 107 with the appellate authority, but order नहीं आया अभी, अपील का ऑर्डर नहीं आया, पर आप पे सेक्शन 73 या 74 का ऑर्डर आ गया और आपने अपील फाइल कर दी है। अगर आप इस स्टेज में फॉल करते हो तो आपके लिए क्या होगा, इन सच केसेस एपेलेट अथॉरिटी शैल टेक कॉग्निजेंस। वहां पे भी आप अगर अपील में गए हुए हो तो आप अपील में कमिश्नर को आप अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हो कि भाई अब जो ये बेसिक मेरा कंसर्न था इस ऑर्डर का कि मेरा आईटीसी आपने डिसअलाउ कर दिया था, रिवर्सल आप कर रहे थे, किस बेसिस पे, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के कॉन्ट्रावेंशन को लेके, तो अब वो चीज हट गई है क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 आ गया है, एंड नाउ दैट इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम बैकडेट, नाउ आई एम एलिजिबल फॉर दिस आईटीसी एंड नाउ आई डू नॉट नीड टू रिवर्स द सेम। तो ये आप कंप्लीटली बता सकते हो, सर्कुलर का रेफरेंस दे सकते हो और आप ये अपील में आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब जहां ऑर्डर पास हो गया है 73 या 74 में, ठीक है, एंड रिविजनल अथॉरिटी हैज इनिशिएटेड दी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 108 बट नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड, यानी मे बी आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी सेम है, आप रिप्लाई सबमिट करो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब क्या सिचुएशन आती है, फिफ्थ सिचुएशन बोलते हैं कि अगर आपका ऑर्डर पास हो गया है 73 या 74 में, बट नो अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर हैज बीन फाइल्ड, और वेयर द ऑर्डर अंडर 107 और 108 हैज बीन इशूड, यानी अपील का भी ऑर्डर आ गया है या रेक्टिफिकेशन का भी ऑर्डर आ गया है, पर आपने फर्दर एपेलेट ट्रिब्यूनल में जो है कोई अपील नहीं डाली है, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, यानी आपके हाथ में ऑर्डर है पर आपने उसको फर्दर आगे इनिशिएट उसके अगेंस्ट में या अपील या कुछ भी नहीं किया है। नाउ इन सच केसेस व्हाट यू नीड टू डू इज, इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर आपको बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 22 में,
जो आपको 6 महीने के अंदर अंदर करना है वो क्या था? यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी मैं आपके साथ वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ एट लेंथ लास्ट वीडियो में। तो इसमें क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, performer to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under the special procedure for rectification of order notified under section 148। आपके लिए ये अनेक्शर ए इन्होंने दिया है, इसकी सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। अब कैसे कैसे अपलोड करनी है वो अब आपको सर्कुलर बताएगा। देखिए सर्कुलर क्या कहता है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर इज बीइंग इशूड अंडर सेक्शन 73 और 74, तब आपको कैसे करना है इस केस में, आप डैशबोर्ड में जाके सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में, माई एप्लीकेशंस में जाके आप सिंपल सी बात है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एक नई एप्लीकेशन फाइल कर दोगे और वो अनेक्शर ए भी साथ में आप जरूर अपलोड करेंगे। अब अगर आपका ऑर्डर अपील का आ चुका है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का जो कॉलम आता है आपके पास किसमें, यूजर सर्विसेज में, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पे आपको जाना है। क्लिक द व्यू हाइपरलिंक टू गो टू द केस डिटेल स्क्रीन ऑफ द इशूड नोटिस एंड ऑर्डर, और वहां पे केस डिटेल का जब पेज ओपन हो जाएगा उसमें ऑर्डर्स में जाके आप इनिशिएट रेक्टिफिकेशन लिंक पे आप जा सकते हैं। और अगेन एनेक्शर ए को जरूर आपको फाइल करना है, वो भूलेंगे नहीं। मूविंग फर्दर, अब अगर आपकी रेक्टिफाइड ऑर्डर जो आता है, रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, उसका ऑर्डर आ गया, यानी ऑर्डर अगेन अंडर सेक्शन 108 अगर आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए भी सेम उसी ऑर्डर के अंदर जाना है और वहीं पे आपको इनिशिएट रेक्टिफिकेशन लिंक पे क्लिक करना है और वंस अगेन अनेक्शर ए जरूर फाइल करना है। तो उम्मीद करती हूँ पहली चीज तो दोस्तों जो जो पॉसिबल केसेस हो सकते थे कि अगर आप पे सिर्फ अभी इंटीमेशन आई है, या अगर आपका नोटिस इशू हो गया है, या आपका डिमांड ऑर्डर आ गया है, या आपने अपील फर्दर फाइल कर दी है, या फिर आपने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन आपके पास ऑर्डर आ गया, तो ये सारे सिचुएशंस का विद रिस्पॉन्स की कैसे कैसे आपको रिवर्ट करना है सारा इस सर्कुलर में क्लियर हुआ। अब दोस्तों एक क्वेश्चन क्या आता है कि भाई देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखिए सच एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन शैल बी डेल्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर हु हैड पास द ऑर्डर फॉर द सेड रेक्टिफिकेशन। और यूजुअली क्या होगा, जब आपने ये रेक्टिफिकेशन के लिए डाल दिया होगा तो 3 महीने के अंदर आपके पास आपका रिवर्ट भी आ जाएगा, वो ऑर्डर रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा। दैट इज इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होपफुली आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा। Beside this rectification, अब क्या कहते हैं, besides in case where rectification is being made by the proper officer in the order for rectification application has been filed, he should also upload the summary of rectified order electronically informed DRC 08। ठीक है, इन केस अगर सेक्शन 73 74 के ऑर्डर के अगेंस्ट में और अपील के अगेंस्ट में है तो आपका 10 अपील 04 फॉर्म में, एपीएल 04 फॉर्म में आपके पास ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अब बहुत एक कॉमन कंसर्न क्या आता है कि मैम अभी मेरे पे ऑर्डर तो आ गया था, अब ये सेक्शन भी नोटिफाई नहीं हुआ था तब तक कि फाइनेंस एक्ट में भी नहीं आया था, लेकिन मैंने ना अमाउंट पे कर दिया था ऑलरेडी। क्या यानी अगर मेरे पास जो ये डिमांड निकली कि भाई आईटीसी आपने इन कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 अवेल किया, तो मैंने वो रिवर्स भी कर दिया, विद इंटरेस्ट भी कर दिया, तो क्या अब जब ये नया बेसिकली सेक्शन आ गया है, इंप्लीमेंट हो गया है रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या मैंने जो वो अमाउंट पे किया है क्या मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा? दोस्तों सरकार की ये पॉलिसी रही है कि भाई रिफंड तो नहीं मिलेगा अगर आपने जमा करा दिया। तो कहीं ना कहीं नो डाउट डिफॉल्टर्स को प्रमोट तो कर रहे हैं, बट साथ में इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बात बोल दी कि पैरा 4 क्या कहता है कि इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 150 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2024 नो रिफंड ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड और आईटीसी ऑलरेडी रिवर्स्ड वुड बी अवेलेबल where such tax has been paid or ITC has been reversed on account of contravention of the provisions of subsection 4 of section 16 of the CGST Act, and where the ITC is now available as per subsection 5 or subsection 6 of section 16 of the CGST Act। यानी अगर आपने पेमेंट कर दी है तो अब आपको उसका रिफंड नहीं मिलने वाला, इस चीज की क्लैरिटी जरूर रखिएगा। अब एक और इन्होंने क्लैरिटी दी है पैरा 5 में कि ये सारा प्रोसीजर कब है, जब आपके ऊपर ये जो ऑर्डर पास हुआ है या ये आप बेनिफिट कब ले सकते हो, वो केवल और केवल इसलिए हुआ है क्योंकि आपने आईटीसी अवेल किया इन कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अगर इसके अलावा कोई भी और ग्राउंड है तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में या नोटिफिकेशन में आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। रिलीफ केवल उतने ही एक्सटेंड तक मिलेगा जो इस ग्राउंड तक होगा, और अगर आपने किसी भी और ग्राउंड पे डाला इसका बेनिफिट अवेल करना चाहा तो वो नहीं मिलेगा और रादर रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में रिमार्क क्या आएगा,
The rectification application is rejected as it is found that the same is not covered under notification number 22/2024 of the central tax dated 8 October 2024, as no such issue is involved in the said order pertaining to wrong availment of ITC on account of contravention of provision of subsection 4 of section 16 of the CGST Act, and where the credit is now available as per subsection 5 or 6 of the section 16 of CGST Act. तो यानी आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने आईटीसी का आपके ऑर्डर पास हुआ है व्हेन यू हैव क्लेम द आईटीसी इन कॉन्ट्रवेंशन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। इसके अलावा कोई भी और आपका डिमांड पास हो रखा है तो आप उसमें ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। रादर अगर आपने फाइल कर दिया रेक्टिफिकेशन तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा विद दिस पर्टिकुलर रिमार्क। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों अब आप जितने भी लोग हैं जिनका पुराना आईटीसी था जो सिर्फ और सिर्फ टाइम बार हो रहा था, पर अब अगर आपने उसको 30 नवंबर 2021 से पहले क्लेम कर लिया तो अब आप उसको ले सकते हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, एट लेंथ इन डिटेल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अदरवाइज डू शेयर इट अमंग योर प्रोफेशनल सर्कल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।